एक और अहम खबर आ रही है, बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा हो गई हैं। खालिदा जिया की रिहाई का वीडियो सामने आ गया है। ये देखिए तस्वीरें। बीएनपी के 1000 कार्यकर्ताओं को भी खालिदा जिया के साथ साथ जमानत मिल गई है। 19 दिन बाद बीएनपी का सेंट्रल दफ्तर खोल दिया गया है। तो आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सियासत में बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया का अहम रोल होने वाला है और ऐसे में जेल से उनकी रिहाई हुई है और इस रिहाई का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके साथ साथ 1000 बीएनपी कार्यकर्ताओं को भी जमानत मिल गई। तो देखिए, बांग्लादेश में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। जल्द ही अंतरिम सरकार का स्वरूप भी हमारे सामने होगा। क्या हो रहा है? एक्शन में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन नजर आ रहे हैं। संसद भंग करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज होती देख रहे हैं हम ढाका में। तीनों सेना प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। यानी अंतरिम सरकार बहुत जल्द अस्तित्व में आएगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। मौजूदा समीकरणों पर चर्चा की गई है। विपक्षी नेता बेगम खालिदा जिया को रिहा करने का फैसला किया गया और रिहाई का वीडियो भी आपको हमने दिखाया। हिंसा लूटपाट करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात भी कही जा रही है, क्योंकि इस वक्त ढाका समेत बांग्लादेश के तमाम शहरों में सीधे तौर पर अराजकता का माहौल है। इस पर काबू पाना इस वक्त बड़ी चुनौती होगी इस अंतरिम सरकार के सामने भी। और तख्ता पलट से पहले शेख हसीना के आखिरी 4 घंटे, इस्तीफे से पहले सैन्य अधिकारियों से मिली थी हसीना। देखिए, उन 4 घंटों की पूरी डिटेल अब धीरे धीरे करके सामने आ रही है। परिवार से बातचीत के बाद उन्होंने इस्तीफे पर हामी भरी। यानी जब हालात इस तरह के हो गए जिसमें शेख हसीना का बांग्लादेश में रहना उनके लिए सेफ नहीं माना गया, उसके बाद इस्तीफे की बात सामने आई, इस्तीफे का आइडिया सामने आया और फिर परिवार से बातचीत के बाद इस्तीफे पर उन्होंने हामी भरी। देश के नाम संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थी हसीना, लेकिन इसका मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट दूर प्रदर्शनकारियों के चलते ये प्लान भी टालना पड़ा। बांग्लादेश छोड़ने से पहले 4 घंटों में क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया। अब आपको बांग्लादेश में तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। हुआ क्या, कब कब कैसे क्या क्या हुआ। रविवार की रात सलाहकारों ने शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए कहा, लेकिन शेख हसीना इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं हुई। अगले दिन यानी सोमवार को 5 अगस्त की सुबह 9 बजे कर्फ्यू को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया जाता है, पर प्रदर्शनकारी कर्फ्यू से भी मानते नहीं। देखते ही देखते राजधानी ढाका में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जुट गए। करीब 1.5 घंटे बाद वक्त सुबह के 10:30 बजे पीएम आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग होती है। बैठक में तीनों सुरक्षा बलों के प्रमुख मौजूद रहते हैं। इस दौरान शेख हसीना ने शीर्ष अधिकारियों से हालात काबू में करने को कहा, लेकिन तब शेख हसीना को बताया गया कि हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बेकाबू हैं, यानी चीजें हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ी। वक्त सुबह के 11:30 बजे। हसीना की बहन से अधिकारियों ने बातचीत की। शेख रेहाना को हसीना से बात करने के लिए कहा गया। शेख हसीना से बहन शेख रेहाना ने इसके बाद बात की। अधिकारियों ने बेटे सजीव वाजेद से भी बात की। बेटे से बात के बाद ही हसीना इस्तीफे को लेकर राजी हो गई। फिर सबसे अहम आखिरी 45 मिनट में शेख हसीना देश को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारी हसीना के आवास से, पीएम आवास से कुछ ही दूरी पर थे। करीब 45 मिनट, यानी इतना ही वक्त हसीना के पास था। इसलिए रिकॉर्डिंग का प्लान रद्द कर हसीना तेजगांव एयरपोर्ट पहुंची। इस्तीफे के बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर से वो भारत के लिए रवाना हो गई। पूरी डिटेल तख्ता पलट की अब हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तख्ता पलट की इनसाइड स्टोरी है जिसके बारे में हमने आपको बताया और मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, जब बात होती है दोस्ती निभाने की, जब बात होती है किसी को आसरा देने की, शरण देने की, तो भारत से बेहतर दोस्त भला शेख हसीना को और कौन हो सकता था। लिहाजा भारत से ही अपील की गई और हमने ये अपील एक्सेप्ट की।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस वक्त शेख हसीना ने भारत सरकार से ये अनुरोध किया कि हालात यहाँ पर खराब हैं और मैं अब अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ रही हूँ और इस वक्त मुझे शरण चाहिए और भारत में आकर रहना है, तो भारत सरकार ने कहा कि आप आ सकती हैं, यहाँ पर जितना समय आप चाहती हैं आप यहाँ रह सकती हैं, फिर आगे का अपना जो भी प्लान है आप अपना तय कर सकती हैं। जाहिर है इतिहास ने खुद को दोहराया है। अगस्त 1975 से लेकर अगस्त 2024 दोनों ही वक्त में शेख हसीना को जब लगा कि सबसे मुफीद जगह जहां पर वो सुरक्षित रह सकती हैं वो भारत था और भारत बना भी। देखिए, शेख हसीना ने भी अगर आप देखें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर हमेशा से भारत के लिए उनके मन में एक अलग इज्जत थी, अलग ये था। वैसे तो कोई भी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री होंगे, पड़ोसी मुल्क के नाते भारत के साथ वो संबंध रखना उनकी मजबूरी होगी, लेकिन शेख हसीना जब भी मौका मिला हर वक्त वो भारत में आई, सुख में दुख में, और इस वक्त आई। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है कि शेख हसीना के कार्यकाल में जो बांग्लादेश की प्रगति हुई, जिस तरह से गरीब मुल्क से वो मध्यम आय वर्ग के मुल्क तक पहुंचा, आज की तारीख में आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, दुनिया भर के तमाम शॉपिंग मॉल में आपको मेड इन बांग्लादेश के कपड़े मिलेंगे। ये उपलब्धि शेख हसीना की थी। लेकिन वहीं पर शेख हसीना ने जो कुछ राजनीतिक गलतियां की, जिसमें था कि सबसे प्रमुख विपक्षी दल की नेता खालिदा जिया को लंबे समय तक गिरफ्तार रखना, तो वो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बहुत सारी गलतियां भी हुई हैं निश्चित तौर पर, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और इस वक्त जिस तरह के बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक कहे जा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ये कि कहीं कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश की कमान ना चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।